हर हरियाणा हरा भरा हरियाणा रहे, मारी देवभूमि, मारी जन्मभूमि, मारी कर्मभूमि हरियाणा रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा। लाइव में आपका स्वागत है। जुड़ चुके हैं आज एक नई कहानी के साथ, जो हरियाणा का छोरा ने जिसने नाम कमाया है कम समय के अंदर बॉलीवुड के अंदर। जी, हम बात कर रहे हैं करसिंधु गांव का एक ऐसे लड़के की जिसने कम समय के अंदर बॉलीवुड के अंदर अपना नाम चमकाया है, बिना किसी स्पोर्ट के, बिना किसी लाग लपेट के अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को देखना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को देखना चाहता है, हर भाई हर बहन अपने भाई को देखना चाहती है। आइए बातचीत करवाते हैं रामवीर जांगड़ा जी से। जी, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। ये रामवीर जी, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको जो ये कामयाबी मिली है, सुना था हमने कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का नाम होता है, एक औरत का हाथ होता है, तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी माँ को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को देना चाहूँगा, क्योंकि यहीं से चीज़ें पैदा हुई। बीज इधर से डला, गवर्नमेंट कॉलेज KM कॉलेज नरवाना, वहीं से एक बीज पैदा हुआ। वो बीज थोड़ा बड़ा होता गया, फिर वो बीज लखनऊ पहुंचा, लखनऊ में थोड़ा सा बड़ा पेड़ बना, उसमें कुछ सीखा, फिर वो FTI पुणे पहुंचा, उसके बाद फिर वो मुंबई पहुंचा। और ये तो कला की फील्ड तो ऐसी है, जितना आप इसमें मथेंगे उतना निखार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। और ये सफ़र है, लंबा सफ़र है, चल रहा है, चलता रहेगा पूरा जीवन। अपने करियर की शुरुआत की, किस प्रकार से करियर की शुरुआत की आपने? मेरे करियर की शुरुआत कॉलेज से हुई लगभग। तो मैं स्टेज शोज़ वगैरह करता था, नाटक करता था, स्किट्स करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप ली मैंने, और उसके तहत मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ है, वहाँ गया। वहाँ मैंने 3 साल का ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया। डिग्री है वो एक किस्म की। वहाँ पर 1 साल मैंने पढ़ाया भी एज ए एक्टिंग टीचर। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मेरा पहला शो था मुंबई पहुँचने के बाद, ना आना इस देश लाडो। वो हरियाणा बेस्ड ही था। उसका मैं पूरा लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, एज एन एक्टर भी उसमें काम किया। उसके बाद एक देवी शो डायलॉग वगैरह, वो सब था। सभी कलाकारों को हरियाणवी भी सिखाया, और मैंने एज एन एक्टर भी काम किया। उसके बाद देवी शो किया, क्योंकि मैं भाषाएं बहुत जानता हूँ, हरियाणवी तो जानता ही हूँ। मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा लखनऊ में रहने का। मेरे पास यूपी की भाषा है, मेरे पास बिहार की भाषा है, मेरे पास MP की भाषा है, मेरे पास राजस्थान की भाषा है। तो मैं वहाँ पर एक नेशनल लेवल पे काम करता हूँ। तो देवी शो किया मैंने, फिर गुनाहों को देवता शो किया, फिर द्वारकाधीश, मतलब मैं उसमें मैं रुक्मी बना था, रुक्मिणी का भाई। बाल कृष्णा किया, मेरे कृष्ण से बड़ा युद्ध चलता रहा 1.5 साल तक। मैं साहूकार बना था, कृष्ण थे वहाँ, मैं कहता, ए दुष्ट कृष्णा सुनो, इस तरीके से कुछ बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन था वो। और एक रिसेंट मेरा शो था स्टार भारत पे, लक्ष्मी घर आई। एक मेरा बड़ा अच्छा हिट शो था सौभाग्यवती भाव, एक लाइफ ओके चैनल होता था एक टाइम पे। कुछ फिल्में आई हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे टाइम नहीं है, शर्मा जी की लग गई, चल गुरु हो जा शुरू। अभी हमारी रिसेंट फिल्म रिलीज़ हुई थी देहाती डिस्को, जिसको निर्देशित किया था मनोज शर्मा ने, और जिसमें कोरियोग्राफ किया था गणेश आचार्य, बॉलीवुड के बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने पुष्पा से लेके बड़ी बड़ी फिल्में, गोविंदा का पूरा जो एक दौर था ना, वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था वो। तो अभी और लास्ट फिल्म वो थी। अभी एक वेब आ रही है जिसका नाम है मोहे रंग दे, वो हम लोगों ने हरियाणा में शूट की है पूरा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र। और मैं बाहर रहता था ना, पूरा काम हमने बिहार, लखनऊ, यूपी, मुंबई में किया। पहली बार मैंने हरियाणा में शूट किया, और मुझे इतना आनंद आया। तो मैं उस आनंद से प्रेरित होके मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ अपने क्षेत्र में कुछ काम करूँ। ये एक स्क्रिप्ट के लेवल पे है अभी प्रोजेक्ट बनने में समय लगेगा, धीमे धीमे होता है, एक ही दिन में ये काम नहीं होते। अच्छा काम जल्दबाजी में नहीं होता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। तो वही प्रयास है कुछ अच्छा और बेहतर करने का। आप जैसे भाइयों का नाम हरियाणा में आए हो, कुछ कंसेप्ट लेके आए हो, या वैसे ही नेचुरल? मैं अभी दिल्ली आया था। एक सोनी लिव ऐप है, उस पर एक वेब सीरीज़ है काठमांडू कनेक्शन। फर्स्ट पार्ट की उसकी शूट आ चुका है, सेकंड पार्ट में हम लोग वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो सुखदेव भाई से बात हुई, और स्पेशल, लगभग स्पेशल, घर वालों से मिलने आना ही है, लेकिन मेन उद्देश्य सुखदेव भाई से मिलना था। इन्होंने जो ये सब ऑर्गेनिक सारी चीज़ें बना रखी, इसको देखना था, इसको महसूस करना था, ये मेरा उद्देश्य था। तो आज जो आपने यहाँ की जो हरियाली देखी है, वैसे तो आप बेसिकली तो जन्म तो आपने हरियाणा से ही लिया है,
काफ़ी जगह आपने काम किया है, जो आपने बताया यूपी, बिहार, हिमाचल। मैं भी सबसे मैंने भी खेती जी। करी है, मैंने भी मतलब गेहूं के बरोटे ढोए हैं, जी। मतलब गुग्गू मत काटे हैं, तूड़ी ढोई है, सारे काम करे हैं। मतलब नु भैंस जोड़ बना के भैंस की पूंछ पकड़ के तो तैरना सीखा है। जी। कहने का हरियाणा मतलब की लाइफ में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मुंबई की लाइफ थोड़ी फास्ट है, वहाँ पर मतलब वो एक मनी माइंडेड लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बचाए रखते हैं। जी। हरियाणा थोड़ा सा खुला है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कहते हैं ना कि बचीड़ के जीना होता है, जीना नहीं होता, एक ऐसे जीना होता है, शाहरुख फर्क खान है। फिल्म। Like एक वो शाहरुख जो ना खुलापन से जी, जीना, जी। हरियाणा में खुले लोग हैं, जी। मतलब दिलदार लोग। सुनने में ये आता है कि यदि कोई अपने करियर की शुरुआत करता है, यदि किसी के पास बैक नहीं होती, आपके पास भी बैक नहीं थी बॉलीवुड जाने की, जहाँ तक हमने आपके बारे में जाना है, नए मतलब पैसे की भी ठीक ठाक था माहौल, घर परिवार का भी, और फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक था अपना, हम लोग मगर मजदूर एकदम किसान के आप मतलब यहाँ से बॉलीवुड पहुँचे हो, सफ़र कैसा रहा आपका? आनंददायक, मतलब जो सफ़र मैंने जिया है, लेफ्ट राइट बहुत बहुत होता है, क्योंकि एक ही ढर्रा नहीं है ना, कोई एक प्रॉपर नियम नहीं है। जी। लेकिन मम्मी मुझे एक्टर बनना है ऐसे नहीं होता, उसके लिए स्ट्रगल मथना बहुत होती है पड़ता वहाँ पे, तो हाँ, struggle- संघर्ष। जी। स्ट्रगल पे बड़ा अच्छा याद दिला दिया आपने। मैं बम्बई गया था, तो जी। एक कर्ण महाभारत में एक पात्र है, जी। उसका ऑडिशन दिया मैंने। जी। उसका ऑडिशन में ये 4 लाइनें थी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जीवन ही एक संघर्ष है, और संघर्ष पराजय के बाद विजय का प्रयास, और ये प्रयास मैं तब तक करता रहूँगा जब तक मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर लूँ। जी। तो ये लाइन मुझे बड़ी प्रभावित करती है कि नहीं, जीवन मतलब पैदा हो गए तो बच्चे से संघर्ष चालू हो जाता है, बिल्कुल। तो उसको उस तरीके से उससे परेशान नहीं होना, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, मतलब हर तरीके से होता रहता है। लेकिन मैं अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, नया बच्चा या कोई कुछ करना चाहता, तो मैं उनको यही कहूँगा, प्रॉपर पहले पढ़ाई करो, अपने आप को जानो, खुद को जानना ही सबसे ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आपका इनर क्या कहता है, क्योंकि आउटर तो सब दिखता है, बाहर से तो सब, अंदर से होता है सब। जी। वो अंदर के मजबूत करने के लिए आपको कलाकार को जगाना पड़ेगा। इनर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, थिएटर करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा खुद से। संघर्ष बाहर से नहीं होता है, कहीं रो पैसे नहीं तो संघर्ष, वो संघर्ष नहीं है। जी। आप अच्छा काम कैसे करते हो, उसको जादुई काम कैसे हो सकता है। आप जब काम करते हैं तो लोग देखते हैं ना, अगर आप थोड़े से भी नकली होंगे तो पता चल जाता है, अरे ये डुप्लीकेट हो रहा है नेचुरल मामला। एक्टिंग आनी वो चाहिए, नेचुरल, वो मतलब इनर अंदर से। बस मेरा आज भी वही प्रयास चल रहा है, और कितना प्योर हो जाऊं, और अपने आप को कितनी प्योरिटी की तरफ ले जाऊं। मतलब जब आपने स्ट्रगल लाइफ जी, आगे आप बड़े हो, तो कुछ दिक्कतें भी आई होगी आपके सामने, क्या दिक्कत आती है एक मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, क्या दिक्कतें आती है? मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर मेरे दादा 103 हो गए हैं, तो दिक्कतें तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने कभी उन दिक्कतों को देखा ही नहीं, जी। बस अपना चलते गए। दिक्कत तो आज भी आ सकती हैं, कल भी आ सकती हैं, बस ये है कि अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। जी। दिक्कतें तो आती रहती हैं, कभी कभार पैसे भी नहीं होते हैं, जी। तब भी अपने आप को संभाल कर रखना पड़ता है। चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब मेन दिक्कत क्या होती है, पैसे की होती है। पैसा हो तो सब कर ले, अगर मेरे पास शुरुआत में इतने पैसे होते तो मैं यहीं पता नहीं क्या खड़ा कर देता। हाँ, तो संघर्ष तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता रहता है, और वो संघर्ष जरूरी है। संघर्ष से ही जब निकलता है ना आदमी, तभी वो बनता है, बिना उसके नहीं बनता। संघर्ष पार्ट ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बताया कि संघर्ष करना जरूरी है, तो जो हमारे दर्शक है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? क्या मतलब किस प्रकार से उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मैंने अभी बताया था, प्रॉपर जी। पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के जाओगे तो भटक जाओगे। जी। ठीक है, और ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट में भी ले सकते हो, किसी को गुरु मान सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, क्योंकि एक्टिंग ऐसी है कि अभिनेता तो ऐसा होता है कि ये पेड़ खड़ा है, इस पेड़ से बातें चल रही हैं, और बताओ क्या हाल चाल है। ठीक है, ऊर्जा निकलेगी, इनर से जाओगे ना तो पेड़ भी बात करता है। जी। तो हमको थिएटर में हम पेड़ भी बने हैं, ऐसे स्टेज पे पेड़ बन गए। जी। तो वो वाली चीज़ें होती हैं कि संघर्ष तो होता है, लेकिन हाँ, नए बच्चों के लिए यही कहूँगा कि भाई प्रॉपर पढ़ाई करो, साहित्य पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, अपने आसपास के इमोशन को जानो, अपने घर को जानो, अपने माँ बाप को जानो, अपने दोस्तों को जानो। नकली तरीके से नहीं, जानने का मतलब समझिए उनको। वो अगर भाई साहब ये खेती कर रहे हैं तो क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर मुझे सुखदेव का चरित्र करना होगा तो मुझे इसकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुखदेव ऐसा क्यों है, क्या है। हमारी एक्टिंग में कहा जाता है 5 Ws, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। इन सवालों के जवाब हमको तलाशने होंगे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ। तो ये सब अभिनय करते समय ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, और ये एक किस्म का मेडिटेशन है।
एक्टिंग काम तो है ही, एक किस्म का अध्यात्म है, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हो। हमको लेफ़्ट राइट नहीं दिखता जब हम स्टेज पे होते हैं या थर्ड बेल हो जाती है, नाटक करते हैं, तो उसके बाद तो वो जो 3 घंटे होते हैं ना, जब आप स्टेज पे होते हो, तो वो एक अलग जोन में, मतलब भगवान से मिल जाता है आदमी। नटराज बोला जाता है हम लोगों को, मतलब शिव भगवान, नटराज, तो उस तरीके का मामला है। एक इट्स अ मेडिटेशन तो बेसिकली। कामयाब हो चुके हो, यदि किसी को कामयाब होना हो, आपके जैसा बनना हो, तो क्या करें? पढ़ाई बस- ज़रूरी है, पढ़ाई हो गई, उसके बाद में यदि मुंबई जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। किसी को काम मिलता है, जैसे आप ही ने बताया कि मैंने ऑडिशन दी थी, हाँ। ऑडिशन देने के बाद में उसका काम बनेगा नहीं बनेगा, तो वो कैसे वो करें? मैं इतने साल हो गए ना, मैं इन चीज़ों का आदी हो गया हूँ। मतलब जब शुरुआत में गया था, ऑडिशन देते थे, लाइनों में लगते थे, हेलो सर, नमस्ते, मैं एक्टर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ये सब चलता रहता था, अपने बारे में बताना। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। अभी मैं भी मैजिक की तलाश में हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन मुझे वो जादू के लिए अभी वो कर रहा हूँ मैं, उसकी तरफ प्रयास चल रहा है। तो ऑडिशन तो देने पड़ेंगे, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ भाई। जी। तो आपको तो मेरे पहले जो देखा जाता था कि किसी भी जो बड़ी बड़ी फिल्में होती थी बॉलीवुड की, उसमें हरियाणा का कल्चर को इतना लाइक नहीं किया जाता था, हरियाणा के कल्चर को दिखाया नहीं जाता था, हरियाणी बोली को इतना आगे नहीं दिया जाता था। मगर आप जैसे जो एक्टर अभी जो वहाँ पर जा चुके हैं, आपसे पहले जो 2-3 व्यक्ति जा चुके हैं, उनके कारण जो आज हरियाणा ने अपना नाम कमाया है। खेल के मामले में हरियाणा ऊपर था पहले, आज भी ऊपर है, मगर एक्टिंग के मामले में भी है, फिल्म लाइन में भी, एक्टिंग लाइन में भी, सिंगिंग लाइन में भी, हर जगह है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब सबसे बड़ी बात तो हरियाणा में इतनी खूबसूरत कला है ना। मैं बचपन से रागनी, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ सुनता था। वो जो लिख गए ना, वो मतलब कमाल लिख के गए हैं। और हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं, जैसे जयदीप अहलावत हैं, मेरे दोस्त हैं, वो वहाँ पर FTA में मिले थे मेरे को। राजकुमार राव भी शायद हरियाणा से ही हैं, और गुड़गांव के आसपास से रणदीप हुड्डा हैं। मतलब चल रहा है आजकल, हरियाणा की बॉलीवुड में बहुत डिमांड है। अभी दंगल फिल्म बनी थी, वो उसने कमाल का कल्चर दिखाया, मैं स्पोर्ट्स भी दिखाया, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अभी हरियाणा का समय आ गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी काम हो रहा है हरियाणा में, कमाल काम हो रहा है। 2-3 वेब सीरीज तो मैंने की हैं हरियाणा में। अभी ये दिल्ली भी कर रहा था, ये भी उसी तरीके मोहे रंग दे है। लेकिन अभी हरियाणा का मतलब कमाल होने वाला है, देखना अब हरियाणा अब कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो गया है। आपके घर में आप तो कलाकार हैं ही, आपके जो छोटे भाई हैं वो भी एक कला में निपुण हैं। हाँ, ये मेरा छोटा बिल्कुल भाई है, जी। प्रेम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका अभी इसने एक सॉन्ग लिखा है, अब कल ही इसका रिलीज हो रहा है। ये इज़ ए वेरी गुड राइटर, और इसके अंदर वो ऊर्जा है कि ये कुछ करेगा। और मैंने इसको बोला हुआ है, तू करता रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, जब एक्टर भाई है, राइटर भाई हो गया, तो सारी चीज़ें घर की हो जाएगी। वो जो हरियाणा में एक कहावत है, घर की बई काका लिखनिया, तो वो कहावत पूरी होगी यहाँ पर। देखो ऐसा है जी, मैं तो अपने भाई को देख के इस लाइन में आया था, सच बताऊं। और स्टार्टिंग में मैं एक्टर ही आया था, लेकिन एक्टिंग मेरे को आती नहीं थी। तो भाई ने कहा कि कोई इंस्टीट्यूट या थिएटर वगैरह तो का। भाई ने सिखाया नहीं आपको? नहीं, भाई तो मुंबई रहते थे ना, जी। तो भाई से फ़ोन पे बात होती थी, तो भाई फ़ोन पे बोलते थे कि इंस्टीट्यूट कर या कोई थिएटर वगैरह कर। तो मैंने सोचा मैं यार कहाँ मुंबई, वहाँ दूर जाएगा। मेरे से मतलब घर नहीं छूटा। इनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया सर आपने? मैं डायरेक्ट सपोर्ट है भाई का, पूरा लेकिन मैंने इसको सपोर्ट ये कहा है, लेकिन भाई ने ये बोला कि एक बार तू थोड़ा सीख। जी। स्टार्टिंग की बात है ये। और आज भी भाई मेरे को मुंबई बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन एक कमी है मेरे अंदर की, मेरे से घर नहीं छूटता। जी। मैं मतलब हरियाणा में काम करता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर घर की याद आ जाती है। तो घर पे ही रहना तो थोड़ा वो हो जैसे अब जाती है। आपके छोटे भाई ने बताया, आपको कभी घर की याद नहीं आई? हाँ, घर की याद तो आती है, मतलब आती है पर एक याद, जुनून लेकिन था कि बस मुझे ये जुनून बनना है। था। लेकिन मेरा एक और घर बन गया वहाँ, जब मैं लखनऊ गया ना, जी। तो वहाँ पर हर राज्य के लोग मेरे मिल गए। जी। हम लोगों का जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो सब जो परतें होती हैं ना, गंदी वाली परतें, ये वो सब उतार देते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट में, मथ देते हैं आपको निचोड़ देते हैं। तो वहाँ पर एक कलाकारों का अपना एक ग्रुप है, वो एक अलग घर बन जाता है, जो कमिटेड होते हैं। तो वो हैं, कुछ दोस्त हैं जिनकी वजह से नहीं याद आती है, मतलब आती है, लेकिन फिर भी वो जो कमी होती है वो कमी वो पूरी हो कर जाती देते है। हैं। कुछ लोग हैं अपने आसपास। काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, उस वजह से यदि बंदा नया जाए, अभी मैं भाई मेरे को बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं, सही बताऊं। मैंने उसको कहा हुआ जब तुम्हारा मन करे आ जाना, लेकिन जब बम्बई आए तो मैं बम्बई आने के बाद तुमको एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक प्रॉपर कोई, चाहे तुम ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग मत करो, मैं 3 साल की ट्रेनिंग किया, तुम कम से कम 1-2 महीने कर लो, तुमको एक वो सड़क पता चल जाएगी, आप भटकोगे। मुंबई के अंदर जो परिवारवाद होता है, जैसे कि
किसी कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, वो अपने ही फैमिली मेम्बर को आगे लेके आना चाहता है, मगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं सामने आ रही है। भाई आप अपने भाई को डायरेक्ट ये बोल रहे हो कि पहले तो आप सीखिए, उसके बाद में आप लेकिन जो परिवारवाद करते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को सिखाते हैं पहले। ऐसे ही थोड़ा हो जाता है, पहले उसको प्रॉपर ट्रेंड करवाते हैं। वो उनके पास भाई वो बड़े लोग मान लो हैं, अभी चीजें एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लो अभी मैं भाई एक्टर है और मैं राइटर हूँ। जी बेसिक तौर पर मैं पहले राइटर हूँ फिर एक्टर हूँ। जी मेरे को एक्टिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी राइटिंग की है। अब भाई को मैं ये बोल दूँ चलो भाई एक्टर है राइटर नहीं है, मैं कि भाई तू गाना लिख, अपने नहीं लिखा जाएगा इनसे। जी। मैं यही कहूँगा भाई चाहे तू अब मान लो ये भाई तो मुंबई रहते हैं, ये तो हर रोज़ वहाँ से आ नहीं सकते थे ना। जी तो अब मैं यही कहूँगा भाई तू अपने तरीके से पहले लिख के देख, उसमें कमियां होंगी तो मैं बताऊंगा। अब वही बात भाई ने बोला कि तू अब एक्टिंग करता रहा। जो अब भाई जितनी बार भी गांव आते हैं 6 महीने में 5 महीने में 10-12 दिन के लिए, तब भाई से मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो जो आपका आने वाला जो सॉन्ग है उसके बारे में, उसकी जो 1-2 लाइन है वो बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी, कल यानी कि 4 जुलाई को मेरा एक नया सॉन्ग आ रहा है सपना चौधरी जी के साथ, वाइट हिल दाखड़ से। तेरी पतली कमरिया गिरकानी गणी जोल मारगी, अरे डीजे ऊपर तेरे नाचन की तोड़ मारगी। जी इसका टीजर आ चुका है, आप वाइट हिल दाखड़ पे देख सकते हो। और कल यानी कि 4 जुलाई को ये पूरा सॉन्ग आपको वाइट हिल दाखड़ पे देखने को मिल जाएगा। जी और इससे पहले सपना जी के साथ मेरा एक और गाना आया था काला चुंदड़। वैसे तो काफ़ी गाने आए हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हरियाणा को जानता कैसे, सपना चौधरी की वजह से। ज़्यादातर बाहर की बात करें तो सपना जी के साथ अभी ये दो ही गाने आए हैं, आगे भी और कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये चल रहा है। तो जाते जाते सर हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि मज़े लीजिए, खुश रहिए, खुश रहना ही जीवन है। मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बनेंगे। इंसान सबसे बड़े इंसान अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें अच्छी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव सोच नहीं, किसी का बुरा करने का नहीं सोचने का, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। और हमारे जीवन का मेन उद्देश्य खुश रहना। आपकी अपनी खुशी ढूंढिए। जैसे भाई साहब की खुशी केसर में आई, हमारी कलाकारी में है, तो अपनी अपनी खुशी को ढूंढते रहिए और जीवन जीते रहिए, आनंद लीजिए। आज इतने बड़े कलाकार आपके खेत के अंदर मौजूद हैं, आपके दोस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा, भाई आए हैं तो, और ये तरक्की करते रहें, नई नई बुलंदियां छूते रहें। और मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आज 20-22 साल का अरसा हो गया जिस समय से हम एक दूसरे से मिले थे, तो इतने ऊपर के लेवल पर जाके भी ये बोले नहीं। मेन बात ये है जी, ये खास बात है इनकी, मतलब अपने गांव से अपने हाँ कनेक्ट रहे। जब भी बात होती थी ये लगता था कि बस दो रहे खड़े हैं, पास ही खड़े। हाँ, तो ये बातें नहीं यार। फिर दूसरी बात, मेरा जो कंसेप्ट है इससे काफ़ी प्रभावित दिखाई दिए। भाई समाज सेवा करिए, मेरे को बार बार है ना मोटिवेशन रहा कहना चाहूँगा। देखो भाई है, इतने मुंबई गए हुए हैं, अच्छे लेवल पे एक्टर हैं वहाँ पे काफ़ी, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ। मैंने भाई में आज तक इतने बड़े हो गए, मैं खुद इनके आगे, मतलब इन्होंने मेरे को गोदी में खिलाया, इतना बड़ा हो गया, मैंने इनके अंदर 1% भी वो बात नहीं देखी कि घमंड हो, 1% भी नहीं। चाहे कोई भी मिल जाए उसी से हाथ मिलाना, हाय हेलो, यार दोस्ती, पुराने जितने भी मित्र हैं सभी फ्रेंड्स जोन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जीते मेरे भाई। बहुत ये ना समझना कि मैं इनका छोटा भाई होके बोल रहा हूँ, यदि मैं इनका छोटा भाई भी नहीं होता तब भी मैं इनको इतनी ही इज्जत देता जितना आज दे रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रेंडली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और जो मेरे हरियाणवी आर्टिस्ट दोस्त हैं, जो जितने भी हैं, जो कुछ हैं जो मुंबई जाके आते हैं, काम वाम करके आते हैं थोड़ा बहुत, जो इनसे भी मिले होंगे शायद, उनसे मैंने कुछ बात भी की तो उन्होंने भी यही बोला कि राम इज ए गुड बॉय। बहुत अच्छे एक्टरों ने बोला कि हरियाणा के हैं जो, कि राम जैसा मित्र हमें कहीं नहीं मिला जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई में 1% भी इतनी वो नहीं है कि घमंड वाली बात जी। और भाई को तो भूल ही नहीं सकते भाई। और खासकर मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि केसर की खेती मैंने हरियाणा में कहीं नहीं सुनी थी, जो भाई के पास, मैं स्पेशल वो देखने आया था जी। और सुखदेव भाई को तो भूल ही नहीं सकते, मेरी तो शुरुआत के गवाह हैं। पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था उस समय के साक्षी हैं जी। हाँ, ये कॉलेज में थे, इन्हीं लोगों के प्रयास से मेरे को इन्होंने कहा कि यार तू स्टेज कर,
तू ये टैलेंट शो हो रहा है, वहाँ वहाँ जाओ। ये था एक हमारे गांव का जगदीश है, रामनिवास हो गया अपना दोस्त, हाँ, कर 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 कर। तो जो कर 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 था मतलब ना, आपको वो पुल तो, करने हाँ, में, ऊपर हाँ, करने हाँ, में इनका हाथ ये है। भाई लोग हैं हमारे, जी। सब भाई लोगों का हाथ है बस। वो जी, 4-5 मित्र होते हैं ना, चल 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 चल, वो यही थे, इन्हीं की वजह से शुरुआत तो हुई। ये तो सारा क्रेडिट सुखदेव भाई आपको दे दिया गया है। अभी क्या कहना चाहेंगे क्रेडिट इसके तो बारे के में? है, बस मेन बात यह है, देखो हर रोज से सोचे जा रही है कि अपना साथी है नहीं अपने से ऊपर होना चाहिए, जी तभी जाके। और नॉर्मल सी बात है, एक वैसे भी कभी भी है ना, इस संसार में दो तरह के इंसान हैं। जी। एक तो किसी को नीचे दबा के उसके कंधे के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, और दूसरे तरह के इंसान ये होते हैं कि अपने जो आस पड़ोस के सराउंडिंग के जो साथी हैं उनको ऊपर पहुंचा दें। जब वो उसके साथी ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर चले जाएंगे। जी, तो जी, मेरी सोच वो दूसरी तरह की है कि भाई मेरे साथी है ना मेरे से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ें, और जब ये आगे बढ़ेंगे तो मैं तो वास्तव में। सुखदेव भाई आपने इनको अभी बताया है, जांगड़ा जी ने हमें बताया कि इनका जो शुरुआती कैरियर था उसको ऊपर लाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए आप लोगों ने इनको पुश किया, इनको बोला। कभी आपके अंदर ये नहीं आया कि मैं भी थोड़ा थिएटर करूं, मैं भी भाई की तरह थोड़ी एक्टिंग में जाऊं? नहीं, ऐसा मन में नहीं आया, लेकिन देखो जो कह रहे हैं पूत के पैर पालना में दिख जा रहे हैं। मेन बात ये थी कि ये है ना, इसके थोड़े से एक्टिंग के कीड़े थे। जांगड़ा जी के उसके हाँ, हाँ। पालना में अपने दिख चुके थे। हाँ हाँ, तो इसका एक्टिंग के कीड़े थे, तो हमारा थोड़ा सा न्यू था भाई, न्यू को एक रहे सहानुभूति के दो बोल और प्यार की एक थपकी आदमी को पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। जी। तो हमने थोड़ा सा न्यू कहा यार तू कर सके है। कर सके हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, कॉन्फिडेंस तो ज्यादा थोड़ा नहीं निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो वो रणजीत वंडरफुल बैट वाली बात है ये तो। अरे तू कर सकता हाँ भाई कर सके है, तो जादू का बैट है मेरे पे। तो ये कह के आगे न चढ़े, और फिर बस वो था कॉलेज के जो साथी थे, निकम्मे कह लो, अच्छे कह लो, कुकरे कह लो, जो मतलब वो किलकी मार साथी थे नहीं, और वो इसने स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस दी और हमने किलकी मार दी, इसका और हौसला बढ़ गया। मेन बात यह थी। तो वो जो वो किलकी और जो वो थी वो सच्चाई वाली थी या वैसे इनको बस पुशअप करने के लिए थी? नहीं, पुशअप की भी थी। देखो मतलब देखो एक नॉर्मल सी बात है, इतना बढ़िया तो शुरू में कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस बात की जरूर खुशी थी कि भाई प्रयास दिल से कराया था इसने, ये बात थी। तो इस कारण से हमने मतलब किलकी मारी, और ये भाई उस दिन तक इसी चाबी भरी गई, भैया चाबी है नहीं आज तक डटने नहीं दे रही इसने। मेन बात यह है। जी जी, यार आप कुछ हमारे एक दोस्त थे जब मैं कॉलेज में था, हमारे नरवाना के ही, श्रवण कुमार, वो गुजर गए हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। बहुत ही अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा डांसर, वो कुछ करना चाहता था, तो उस आदमी का बड़ा सहयोग रहा। जैसे मैं डांस वांस में वो सिखाता था, हम लोगों को ऑर्केस्ट्रा करते थे। अभी पिछले साल ही गुजरा है, वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार था। तो बस मैं उसको याद कर रहा हूँ, आज याद आई उसकी। तो जहाँ भी है वो ओम शांति, वो खुश रहे। तो वही एक बात कहनी थी मुझे, वो श्रवण की याद आ गई ना आज इन सब की। एक जी फ्रेंड जोन में हाँ, चले गए, जब वो फ्रेंड पुरानी जोन में बातें चला याद गया, आई तो श्रवण जो आपके साथ थे हाँ। उनकी भी याद आ गई। और हरियाणा में जैसे कि बड़ा सहयोग रहा, करण सैनी कलाकार हैं, आप जानते होंगे। एक जगबीर राठी हैं हमारे, हाँ वो गुरुजी हैं हमारे। इन सबका बड़ा सहयोग रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था, और अभी साथ में हम लोग ने वेब सीरीज़ भी की है, मोहे रंग दे। तो मुझे श्रवण का इसलिए याद आया क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, और वो कुछ करना चाहता था। वो हमेशा नरवाना में भी काफ़ी काम वाम किया उसने, लेकिन वो गुजर गया ना, तो एकदम से मुझे धक्का लगा था नहीं यार। वो मेरे पास बम्बई भी आया था, 15-20 दिन रहा। वो कुछ दूरदर्शन का कोई टीवी शो करना चाहता था, वो इत्तेफाक से नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, हम करेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे। यहाँ हरियाणा में कुछ करेंगे, जैसे ही वेब करेंगे तब देखते हैं कुछ किया जाएगा, सोचा जाएगा। तो आपके पूरे लाइफ जो आपने अभी फिल्म इंडस्ट्रीज को दी है, उसका सबसे प्यारा मोमेंट आपको कौन सा लगता है कि मेरा जो ये फिल्म थी, इसका ये जो डायलॉग था, या इसका जो ये सीन था, या मेरा जो ये कोई प्रोग्राम था, तो मेरा ये सबसे बड़ा मुझे ये अच्छा लगा किरदार? मैं जब कैमरे के सामने होता हूँ, हर किरदार मुझे सबसे पहले तो पसंद है जी। आनंद आता है जब एक्शन हुआ, तो वो जो आनंद होता है ना, वो आनंद आ जाता है। लेकिन काफ़ी शोज़ हैं, जैसे गुनाहों के देवता में मैं मेन विलन था, वो खतरनाक था बिल्कुल। आपको सबसे ज़्यादा मतलब, वो तो कहते हैं कि भाई सभी हमारे अपने हैं, सभी अच्छे लगे आपको, मगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ये लगा कि भाई ये जो रोल था ये मेरा बेस्ट था, ये इसमें मैंने जो किया वो मैंने अपने बिल्कुल 100% दिया और बिल्कुल लाइक हुआ वो चीज़? देखो, मैं देता तो 100% ही हूँ हर जगह। मैंने पूरी कोशिश रहती 100% देने की, सारे काम ही अच्छे हैं। लेकिन कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। सौभाग्यवती भव शो था, कमाल का शो था हमारा। तो कोई मोमेंट याद करके हमें वो बताइए कि वो मोमेंट था, जो वो किरदार था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
सौभाग्यवती भव का अच्छा लगा मुझे। गुनाहों के देवता में जो मैं नेगेटिव कैरेक्टर किया था मैंने, वो कमाल था, वो कमाल था। हाँ। कैसे, थोड़ा सा बताइए कैसे क्या था? उसको अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन ऐसा ही था। एक मेरी शादी होने वाली होती है और मंडप से मेरी शादी दुल्हन वो हीरो उठा के लेके जाता है जी। और फिर मैं उसको धुलता है, पीटता है। वो कमाल था, सीक्वेंस कमाल था, वो उससे बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। कोई डायलॉग जो आपको ये है कि मेरा ये डायलॉग था वो बहुत ही नाइस, मुझे बहुत पसंद आया? वो बिहारी बैकड्रॉप पे था वो, तो उसमें बस उतना तो याद नहीं है। एक लड़की थी तो मैं उसको कहता हूँ, अर्पिता रानी आओ ना, अरे हमसे शादी कर लो, तो समथिंग लाइक दैट कुछ वो था, बहुत इंटेंस था। हाँ, पप्पू वाला। हाँ, कुछ कॉमेडी भी थी, जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं मेरा बालकृष्णा शो किया मैंने जी। और मैंने 1.5 साल तक बालकृष्णा शो में कृष्ण के साथ मेरा पूरा युद्ध चलता रहा था। मतलब मैं कहता, हे दुष्ट कृष्णा, हे छलिए, हे माखन चोर, वो बड़ा बेहतरीन था। मतलब कृष्ण के साथ जुगलबंदी थी, कृष्ण मेरे को गिरा देता है, फिर मैं उठता है, फिर मैं गिरा देता है, फिर उठता है। वो बड़ी कमाल की जुगलबंदी थी हम लोगों की। और अभी हमारा शो आया था लक्ष्मी घर आई, उसमें एक डायलॉग था, देखिए प्यार ही मैटर करता है। समथिंग लाइक दैट कुछ था। जी। हाँ, हर चीज़ों में सही हाँ। कहा, हर चीज़ों में प्यार ही मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्यार ही है। प्यार के कारण ही ये मुंबई से चलकर आज हरियाणा के उचाना गांव के अंदर सुखदेव भाई के पास पहुँचे हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए ये बीड़ा उठाया है। हर घर की रसोई के अंदर ऑर्गेनिक थाली जाने के लिए इन्होंने जो ये प्रयास किया है, इनके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार जुड़े रहिए नेशनल न्यूज़ के साथ। दीपक कुमार, उचाना विधानसभा।